एक मित्र ने प्रश्न किया है कि विपरीत क्या होता है ना। और उन्होंने प्रश्न किया है प्रत्यंगिरा देवी कौन है और 10 महाविद्या में नहीं आती हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग बगलामुखी महाविद्या, है ना। बगलामुखी महाविद्या पे मैंने जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो में मैंने कहा था कि तभी तो इन्हें प्रत्यंगिरा के साथ भी जोड़ा जाता है। ठीक, अब मैं आपके साथ प्रत्यंगिरा महाविद्या इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अपने आप में वह महाविद्या ही है। थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस कर देता हूं, 4 लाइंस 5 लाइंस में इंट्रोड्यूस करूंगा और फिर हम आगे चलते रहेंगे इस पर। प्रत्यंगिरा महाविद्या वह महाविद्या है जो कि बहुत लीथल महाविद्या मानी जाती है। इसका केवल ये बहुत गुस्से, बहुत उग्र, बहुत अति सौम्याति रौद्राय, है ना। तो जो देवी हैं भगवती, जब देवी सूक्तम की बात करते हैं तो कहते हैं ना अति सौम्याति रौद्राय, है ना। वो सौम्य भी है और रौद्र भी है। उन्हीं का एक रूप जो है ऊर्जा का, वह लीथल रूप, वह है प्रत्यंगिरा देवी। इनको मुख्य रूप से माना जाता है कि अगर आपके जीवन में कोई अन्याय रूपी स्थितियां हैं, अगर आपके जीवन में कोई ऐसे लोग आपको परेशान कर रहे हैं, भूत प्रेत पिशाच गंधर्व किन्नर, किसी भी प्रकार की समस्या है, कोर्ट कचहरी किसी प्रकार की समस्या है, या फिर तंत्र बाधा किसी प्रकार की समस्या है, तो प्रत्यंगिरा को रामबाण माना जाता है। अघोर कर्म तक प्रत्यंगिरा काट देती हैं, ऐसा बोला जाता है। प्रत्यंगिरा का अर्थ क्या है? प्रत्यंगिरा, प्रतिअंगिरा, जो अपने अगेंस्ट खुद खड़ी हो गई है। यानी प्रत्यंगिरा के तंत्र को केवल प्रत्यंगिरा काट सकती हैं, इस तरह से माना जाता है। तो प्रत्यंगिरा वह विद्या है जो कि बहुत लीथल है। अब ये महाविद्याओं में क्यों नहीं आती? क्योंकि उसका रीजन ये है कि ये ऊर्जा ही अलग है। महाविद्याएं वो काली का वो रूप है, काली का ही ये रूप है ना। परंतु प्रत्यंगिरा महाविद्याओं में इसलिए नहीं आती क्योंकि ये एनर्जी ही अलग है, इनका मंत्र भी अलग है, इनकी ऊर्जा ही अलग है। क्यों नहीं आती? बहुत डिटेल्ड बात है और लंबी वीडियो फिर देखी भी नहीं जाती मित्रों से। अब प्रत्यंगिरा के बारे में मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि इसमें तमस यूज़ होता है। ये विद्या जो है इसमें तमस यूज़ होता है। सात्विक रूप से भी इनका यज्ञ होता है। प्रत्यंगिरा का अनुष्ठान जो है वह माना जाता है बहुत लीथल। हर व्यक्ति इसे नहीं कर सकता। प्रत्यंगिरा की साधना भी हर व्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस ऊर्जा को जानने के लिए अपने आप में तमस को साक्ष्य करना पड़ता है। और इसीलिए मैं शायद इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि डिटेल में बात करूंगा फिर विवाद खड़े हो जाते, कोई ना कोई बात हो जाती, शायद इसलिए लगा रहा हूं। तो भाई इसीलिए ये जो विद्या है ये महाविद्या में नहीं है। और महाविद्याएं काली के 10 रूप हैं, उसके पीछे की अलग स्टोरी है, उसके पीछे का अलग जो है ज्ञान है ना, कुछ घटनाएं हैं, है ना। जैसे नवदुर्गाएं हैं, नवदुर्गाओं के आगे रूप हैं, उसी तरह से काली के अलग 10 रूप हैं। और प्रत्यंगिरा एक अलग विद्या है, इनका डिपार्टमेंट अलग है, आप ऐसे बोल लीजिए। तो इसलिए प्रत्यंगिरा महाविद्या या प्रत्यंगिरा विद्या वह विद्या है जो आपके सभी कष्टों का निवारण कर सकती है। परंतु हर व्यक्ति प्रत्यंगिरा विद्या की ओर नहीं जा सकता क्योंकि इस विद्या की ऊर्जा को संभालना बहुत मुश्किल है। अब विपरीत क्या है? विपरीत का अर्थ है जो अपने ही विपरीत है। बगलामुखी के बारे में भी बोला जाता है कि ये दुख को सुख में बदल देती हैं और इवन कभी सुख को दुख में भी बदल देती हैं, ये भी बात है। बगलामुखी को अभियोग प्रिया बोला गया है, कलह प्रिया बोला गया है। ठीक, तो ये अलग शब्द है, मैंने इसके बारे में बात भी की थी थोड़ी सी, फिर डिटेल में बात करेंगे। तो इसलिए ये आप समझ लीजिए मेरे मित्र कि प्रत्यंगिरा महाविद्या या प्रत्यंगिरा विद्या के बारे में बहुत कम बोला गया है। जितना बोला गया है वह सफिशिएंट नहीं है। इनके रूप, इनके स्वरूप, इनकी ऊर्जा ये रहस्यों से भरी है। परंतु ये केवल युद्ध के लिए प्रयोग होती हैं या युद्ध के लिए इनकी साधना की जाती है।
और युद्ध हमेशा विपरीत ही होता है। युद्ध कभी आप मतलब सेम नहीं होता। क्या बोलेंगे विपरीत का हिंदी में, क्या बोलेंगे, मुझे शब्द आई एम सॉरी मैं बता नहीं पा रहा हूं। युद्ध में विपरीत ही होता है, एक यहां खड़ा है एक यहां खड़ा है ना, मिलन नहीं होता, उसके बाद संधि होती है, तो इसलिए विपरीत बोला जाता है। जुड़े रहिए। और भी कोई प्रश्न है तो अवश्य पूछें, बात करते रहेंगे इसके बारे में।